हेलो बच्चा पार्टी। देखो, इस वाले वीडियो में हम लोग दो फाइलम्स पढ़ेंगे, डेट इज पॉरीफेरा और सीलेंड्रेटा। ठीक है। अब देखो पॉरीफेरा में है क्या। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक, एक तो ये चीज हो गई। दे आर जनरली मरीन। देखो जनरली, मोस्टली, ऑल हमेशा कहती है कि तुम्हें ध्यान रखना है, जनरली मरीन होते हैं, मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। जब मैंने सिमेट्री के बेसिस पर पढ़ाया था तब एग्जांपल से बोला था कि पॉरीफेरा इज असिमेट्रिकल और रेडियल और बायलेटरल आ रही थी। रेडियल में तुम्हारी तीन आ रही थी फाइलम्स, कौन कौन सी है, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस। ओके, बाकी सारी तुम्हारी बायलेटरल थी। ठीक है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। प्रिमिटिव का मतलब होता है थोड़ा पूर्वज टाइप, जो सबसे पहले आए होते हैं। तो अगर हम मान लो पढ़ रहे हैं पॉरीफेरा से, जैसे जैसे कॉर्डेटा जाएंगे चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। पहले पॉरीफेरा है यानी कि वो मोस्ट प्रिमिटिव वाला होगा। ठीक है। ये मल्टीसेलर एनिमल्स तो सारे ही होते हैं। और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने तुम्हें एग्जांपल्स में याद करवाया था। ठीक। अब देखो, जो स्पॉन्जेस होते हैं इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है। देखो, एक चीज है तुम्हारी वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, एक है तुम्हारा वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम तुम्हारा इकानोडर्मेटा में है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, जो वाटर होता है बेटा वो इंटर करता है थ्रू माइन्यूट पोर्स, जिनको हम लोग ऑस्टिया बोल रहे हैं, इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील। तुम ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करो कि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे बना हुआ है। मान लो ये है, ठीक है, और इस तरह से बनाते हैं। ये तुम्हारे पोर्स हो गए छोटे छोटे करके, जिनको हम लोग ऑस्टिया बोल रहे हैं। ये तुम्हारी कॉलर सेल्स हो गई ऐसे करके। तो बोल क्या रहा है कि इनमें जो भी जो वाटर आता है ना, वो इसमें इन माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया के थ्रू आता है और कहाँ आता है, इस कैविटी में आता है। इस कैविटी का नाम क्या है, स्पॉन्जोसील। और जाता कहाँ से, थ्रू द ऑस्कुलम में, तुम्हारा ऑस्कुलम हो गया। ठीक है। अभी जो पाथवे ऑफ वाटर होता है, इट इज हेल्पफुल इन, ये फूड गैदरिंग में भी हेल्पफुल होएगा। देखो एक ही पैसेज है तो मोस्टली सारे काम करेगा। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी ये यूज हो रहा है, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी ये कर रहा है। एक चीज तुमने पढ़ी थी, इनकम्प्लीट डाइजेशन और एक कंप्लीट। इसको यहाँ से वो मत करना, मतलब इसको पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने इनकम्प्लीट पढ़ा था ना, तो हमने ये पढ़ा था कि इनकम्प्लीट वाले में एक ही जगह से आता है और एक ही से जाता है, और कंप्लीट में एक माउथ होता है, एक एनस होता है। वहाँ यहाँ पे क्या है, यहीं से आ, देखो यहाँ से ऑस्टिया से खाना आ रहा है और ऑस्कुलम से जा रहा है, तो ये रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी हेल्पफुल है। अभी तुम्हारी कोनोसाइट्स है, या फिर इनको कॉलर सेल्स बोलते हैं, जो ये मैंने बनाई है, लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। ठीक। अब इसमें जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर है, ये पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, तुम एक्स्ट्रा सेलुलर याद कर लेना, बाकी जितना बचेगा वो इंट्रासेलुलर में चला जाएगा। The body is supported by a skeleton made up of spicules और spongin fibers। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। और जो सेक्सेस है तुम्हारे वो हर्माफ्रोडाइट होंगे, मतलब वो सेपरेट नहीं है। और ये हर्माफ्रोडाइट टर्म कहाँ कहाँ आएगा, पॉरीफेरा में आएगा और सिलेंड्रेटा में आएगा। ठीक, यानी कि जिनका एक्स और स्पर्म्स है वो एक ही इंडिविजुअल करेंगे प्रोड्यूस। अगर तुम नॉर्मली पे देखो तो जो पहले हैं उनमें इतना इवोल्यूशन तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से एक ही जो है कर रहा है, जिसको हम लोग वो बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, सॉरी बाइसेक्सुअल बोलते हैं उसको, कि एक ही में दोनों सेक्सेस हैं और एक ही से एक्स हो रहे हैं, एक ही से स्पर्म रिलीज हो रहे हैं। अगर एसेक्सुअली की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से इनका रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअली तो बेटा ऑब्वियसली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से ही होगा। और जो ये वाली तुम्हारी लाइन है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट और डाइजेशन, इसका तुम अलग से एग्जाम्पल से बताऊंगी, वो याद कर लेना। इसको बारी बारी उसमें करने की जरूरत नहीं, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि उनमें लार्वल स्टेज होएगी जो मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट से अंतर रखती होएगी। ठीक, ये एग्जांपल्स देख लो। ये तुम्हारा साइकॉन है, ये तुम्हारा यूस्पोंजिया है, ये तुम्हारा स्पॉन्जिला है। ठीक है, ये याद रखना। देखो कॉमन नेम भी याद रखने, साइकॉन यानी स्काइफा, स्पॉन्जिला यानी जो फ्रेश वाटर का स्पॉन्ज होएगा, यूस्पोंजिया यानी बाथ स्पॉन्ज। ठीक, साइकॉन बेटा स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और यूज स्पॉन्जिया तुम्हारा बाथ स्पॉन्ज होएगा। अब आते हैं दूसरे में, डेट इज फाइलम सीलेंड्रेटा, इसको हम लोग नाइडेरिया भी बोलते हैं। अच्छा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये एक्वेटिक होएंगी, मोस्टली मरीन होएंगी। स्पॉन्जेस में क्या था, जनरली मरीन थी, ये मोस्टली मरीन है। बेटा सेसाइल भी हो सकती है, फ्री लिविंग भी हो सकती हैं, और रेडियली सिमेट्रिकल है। रेडियल सिमेट्री में कौन कौन आ रहा था, सीलेंड्रेटा आ रही थी, टिनोफोरा आ रही थी, और एडल्ट ऑफ इकानोडर्मेटा आ रहा था। ये सब चीजें साथ साथ याद करते चलना। ठीक है। अब इनका नाम कहाँ से आया है, द नेम
नाइडेरिया इज derived फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स, जिसका मतलब होता है विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट। ठीक, वो जो बॉडी होती है टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होता है। जो नाइडोब्लास्ट है तुम्हारा, ये प्रेजेंट होता है ऑन द टेंटिकल्स। अगर तुम्हारी नाइडोब्लास्ट है, ये क्या यूज में आ रही है? देखो, ये एंकरेज भी कर रही है, ठीक है, डिफेंस भी कर रही है और कैप्चर ऑफ प्रे भी कर रही है। ठीक, अब इनमें टिश्यू लेवल और फॉर्मेशन होता है, तो पहली वीडियो से पता है। डिप्लोब्लास्टिक है, ये भी पता है। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। पॉरीफेरा में एक तुम्हारी सेंट्रल कैविटी हो रही थी, उसका नाम स्पॉन्जोसील था। यहाँ पे सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की बात की गई है। इनकी भी सिंगल ओपनिंग होती है बेटा, और इनके हाइपोस्टोम पे माउथ होता है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डायरेक्शन वाली लाइन तो मैं नहीं याद करनी है अभी के लिए, ठीक ठीक है। Some of the Cnidarian corals have skeleton composed of calcium carbonate। जो पहले तुमने पढ़ा था वहाँ पे किस चीज से बनना था, क्या हो रहा था, वो भी तुम्हें ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या तुम्हें दे रखा है कि some of the Cnidarian corals have skeleton, देखो कुछ के पास स्केलेटन होएगा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होएगा। अब इनमें क्या होता है, इनमें दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं, एक होती है तुम्हारी पॉलिप और एक होती है तुम्हारी मेडुसा। ठीक है, एक कौन कौन सी होती है, पॉलिप और एक होती है तुम्हारी मेडुसा। देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, पॉज से सी। क्या होता है, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं तो उससे हमें याद रखना है पॉज से सी। पॉलिप, एस से सेसाइल और सी से सिलेंड्रिकल। ठीक, अब तुम इसमें क्या करोगे, मेडुसा में इसका उल्टा कर दोगे। ये सेसाइल है तो ये फ्री लिविंग होगी, सिलेंड्रिकल होगी तो ये अम्ब्रेला शेप का हो जाएगा। पॉलिप में तुम्हारा एग्जाम्पल आएगा हाइड्रा का और एडेम्शिया का। और मेडुसा में तुम्हारा क्या आएगा, ऑरेलिया, जिसको हम लोग जेलीफिश बोलते हैं। इसका तो ऑरा ही अलग है, ठीक है। अम्ब्रेला शेप की तो वो होएगी ही होएगी। ठीक, अब देखो जो फॉर्मर है यानी कि जो पॉलिप है तुम्हारी, वो बेटा सेसाइल है, सिलेंड्रिकल है जैसे कि हाइड्रा और एडेम्शिया। जो दूसरी होएगी वो अम्ब्रेला शेप की होएगी, फ्री स्विमिंग होएगी जैसे कि ऑरेलिया, या फिर इसको हम लोग जेलीफिश बोलते हैं। अच्छा, कुछ नाइडेरियंस जो होते हैं वो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि उनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ये वाला वर्ड तुम्हारा प्लांट्स के लिए भी यूज हो रहा था, जो हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहाँ वाले पैरा में। जो नाइडेरियंस है वो तुम्हारे दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, इसको बोल रहे हैं मेटाजेनेसिस। ठीक ठीक है, तो उसमें क्या होएगा, जो मेटाजेनेसिस है, मैं ये बोल रही थी कि देखो एक वर्ड है मेटाजेनेसिस और एक मैंने बताया था मेटामर्सिकल। ठीक है, तो मेटामर्स में क्या हो रहा था, वहाँ पे सीरियल रिपीटेशन हो रही थी एटलीस्ट सम ऑर्गन्स की। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि वो नाइडेरियन जो दोनों फॉर्म्स में एग्जिबिट कर सकते हैं, रह सकते हैं। एक फॉर्म होती है पॉलिप, दूसरी मेडुसा। तो नीचे लाइन दे रखी है, उसमें तुम एक चीज याद रखना, पाल्म होते हैं पाम, तो उसमें तुम लोग एल हटा देना, ये पाम कर देना। पॉलिप, मेडुसा, असेक्सुअली। जब पॉलिप से मेडुसा बनता है तो असेक्सुअली होता है, और उसका वाइस वर्सा तुम लोग वापस में कर दोगे। देखो पॉलिप प्रोड्यूस, मेडुसा असेक्सुअली, और मेडुसा जो है पॉलिप को करेगा सेक्सुअली। इसका एग्जांपल हो जाएगा ओवियली। ठीक, पॉलिप का एग्जांपल क्या है, हाइड्रा और एडेम्शिया। मेडुसा का क्या है, ऑरेलिया। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, फाइसेलिया, एडेम्शिया, पेनाटुला, गॉर्जोनिया, मियांजीना। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पार्ट के लिए आई एम रियली सॉरी, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। इनका कॉमन नेम भी तुम याद कर लेना। आई विल ट्राई कि मैं कॉमन नेम पे जो है दूसरी वीडियो बनाऊँ और उसमें एग्जांपल्स हो साथ में इकट्ठे हो गए, क्योंकि वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे एक साथ लिख के। ठीक, अब देखो, अच्छा मैं क्या सोच रही थी, तुम दो चीज़ें आज याद कर लेना। क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सक्लूसिवली मरीन, बाकी के धीरे धीरे करके याद करेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में हो रहा है बेटा, टीनोफोरा में हो रहा है, इकाइनोडर्मेटा में हो रहा है, हेमिकॉर्डेटा में हो रहा है, बोनीफिशस में हो रहा है, एम्फीबिया में हो रहा है। ठीक, एक्सक्लूसिवली मरीन कौन कौन सी है, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा। ये केवल दो तुम कैरेक्टरिस्टिक के एग्जांपल याद रखना, धीरे धीरे करके सारे याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।